सुख समृद्धि विज्ञान चैनल के शुद्धी दर्शकों को हार्दिक स्वागत है। आज मेरी वीडियो साफ नहीं आएगी, इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। मेरे इस मोबाइल की स्क्रीन टूट गई थी, जिसको मैंने स्क्रीन को डलवाया तो मुझे लगता है कि कहीं पर, हालांकि उसने लेंस के सामने साफ तो बहुत किया था, लेकिन लगता है कि कहीं पर कुछ कमी रह गई है। और मैंने अभी खूब लेंस साफ किया है, पर ये इसके गार्ड के भीतर ही कोई कमी रह गई, इसलिए फ़ोटो साफ नहीं आ रही है। इसके लिए क्षमा करें, कल दिखवाता हूँ। तो आज मैं कहना चाहूँगा कि मानव जीवन में जब तक यह देह है, आपको चुनौतियों का सामना क्षण प्रति क्षण करना ही पड़ता है। कोई भी व्यक्ति इससे अछूता नहीं है। जिसने संसार में जन्म लिया है, उसे किन्हीं चुनौतियों का सामना कभी न कभी करना ही पड़ता है। चुनौतियां भी ऐसी जिनका कहीं कोई निराकरण समझ में नहीं आता। ना तो वह व्यक्ति ये समझ पाता है ये हो क्यों रहा है, न ये समझ पाता है कि इसका निदान क्या है। ऐसे में एक ही तरीका है कि यह जाना जाए कि उसके पूर्व जन्म में क्या कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से वर्तमान के जीवन में ये चुनौती सामने आ रही है। अब पिछले जीवन में तो कोई झांक नहीं पाता। परमात्मा ने जब ये शरीर दिया तो पिछले जीवन की स्मृतियों को भुला दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो जो व्यक्ति जहां जन्म लेता पुनः अपने परिजनों के पास पहुंच जाता। ऐसे भी मामले आए हैं कि कोई व्यक्ति एक्सीडेंट से मरा या किसी और तरीके से मरा, फिर उसने कहीं जन्म ले लिया, उसकी शुद्धि बनी रही, उसे याद रहा कि मैं कौन था। पुनः वह अपने माता पिता या अपने पत्नी बच्चों से मिलने उनके घर तक जा पहुंचा। ऐसी आप कई घटनाएं आपकी दृष्टि में आई होंगी। YouTube पर भी ऐसे बहुत सारे वीडियोज पड़े हुए हैं। लेकिन जब चुनौतियां आती हैं और जब ये पता ही नहीं चले, रेयर केस होते हैं जिनमें व्यक्ति को पिछले जन्म का ध्यान रहता है, बाकी तो सभी लोग भूले रहते हैं। कोई लाखों में एक केस ऐसा होता है जिसमें पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहती है, बाकी में तो नहीं रहती। अब जब स्मृति ही नहीं है तो जो उस जन्म में कुछ गलती हुई, कुछ ऐसी बात हो गई जिसकी वजह से आज वो व्यक्ति दुख भोग रहा है, तो वह कैसे समझ पाएगा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है।
ऐसे में इसका एक ही तरीका बचता है कि यदि योग बल के माध्यम से कोई व्यक्ति उसको पिछले जीवन में ले जा सके और वहाँ वापस जा करके वो व्यक्ति उस घटना को, उस कारण को देख सके, तो इस जीवन में वो चुनौती उसकी खत्म हो जाएगी। उसको देख करके उसका निराकरण अगर वहीं कर दे तो उसके जो उस कर्म के फलस्वरूप जो यहाँ पर वो कष्ट भोग रहा है, उस कष्ट को नष्ट किया जा सकता है और उस व्यक्ति को पुनः अपने जीवन में सुखों की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रक्रिया को PLR कहते हैं। PLR यानी कि पास्ट लाइफ रेग्रेशन, अर्थात पूर्व जन्म को देखने की प्रक्रिया। इसी प्रकार से भविष्य दर्शन भी होता है कि व्यक्ति यदि अपने जीवन में ये देखना चाहे कि आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या होने वाला है, कब होगा, कैसे होगा, तो ये देखा जा सकता है। और ये सब कुछ दिवा स्वप्न नहीं होता। कभी कभी आप लोगों ने गौर किया होगा कि बैठे बैठे आपके मन में कोई दृश्य घूम गया और 8-10 दिन बाद, हफ्ते भर बाद, महीने भर बाद या 6 महीने बाद वही जो सीन आपके ध्यान में आया था वह क्रिएट हो जाता है और वो बिल्कुल वैसा ही होता है। तब आप क्या करते हैं? इसका मतलब ये है कि जाने अनजाने आप भविष्य काल में चले गए थे, उस घटना को आपने देख लिया था और बाद में वो घटना घटी। जो लोग आस्तिक हैं, जो लोग धर्मशील हैं, जो लोग आध्यात्मिक जगत को जीते हैं, ऐसे लोगों में ये इस प्रकार की घटनाएं ज़्यादा होती हैं और वो जान भी जाते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो मरने के पहले अपनी मरने की तारीख, समय तक बता देते हैं कि अमुक दिन वह इस संसार को छोड़ करके जाएंगे और सारी व्यवस्था पहले से कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे आदमी भौतिकतावादी होता गया, जैसे जैसे आदमी छल, प्रपंच, कपट, झूठ, बेईमानी, अत्याचार इत्यादि में लिप्त होता गया, तो ये शक्तियों ने भी काम करना बंद कर दिया। वरना आज भी ऐसी घटनाएं होती हैं। ज़्यादातर वृद्ध सज्जन जो हैं उनमें ये बातें आज भी हैं, भले ही वो फिर कोई प्रकांड विद्वान रहे हों या वो अनपढ़ व्यक्ति रहे हों, लेकिन उनको पूर्वाभास होता ही है। हो सकता है 2-4 कहानियाँ आपको भी पता हो, आपके परिजनों में, रिश्तेदारों में, है ना, या आपके समाज में, अड़ोस पड़ोस में कहीं ऐसी घटना हुई हो। कहने का तात्पर्य कि भविष्य में भी झांकना संभव है। और जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जाता है तो स्पष्ट उस घटना को देख सकते हैं। यही नहीं, यदि वो घटना अच्छी नहीं हुई तो योग बल से और कुछ क्रियाओं के द्वारा उस घटना को रोका भी जा सकता है, टाला भी जा सकता है।
इसके अलावा योग बल की जो गति है केवल पास्ट लाइफ तक ही नहीं है, भविष्य तक भी है। और आपको बता दें, इसकी पहुंच इस पूरे ब्रह्मांड तक है, क्योंकि मनुष्य का जो शरीर है ब्रह्मांड का ही एक पर्याय है। तभी तो शास्त्रों में कहा गया है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो कुछ पिंड में है अर्थात इस शरीर में है वो सब ब्रह्मांड में है। मानव मस्तिष्क, मानव मन, इसकी पहुंच पूरे ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड के बाहर तक भी है। इसलिए जब यह जागृतावस्था में होता है तब यह उन सभी चीज़ों को छूता है, उन आयामों को छूता है जो कि उनसे चाहता है। योगी जन, सिद्ध पुरुष, महात्मा गण, इन लोगों को इस प्रकार की सिद्धियों में सफलता प्राप्त होती है और समाज का भला भी करते हैं। लेकिन सिद्धि प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति महात्मा ही हो। महात्मा तो होना चाहिए, उसकी आत्मा तो महान होनी चाहिए, पर उसका साधु होना, या जैसा आप समझते हैं कि साधु संत, इस टाइप का होना आवश्यक नहीं है। गृहस्थ में रहकर भी ऐसी सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है और लोग प्राप्त करते हैं। कोई आडंबर नहीं, कोई ढोंग नहीं। यह एक वैज्ञानिक पद्धति है और इस वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा मनोवांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। और संसार की कोई ऐसी समस्या नहीं है जो योग बल से सुलझाई ना जा सके। तो इसलिए इस क्षेत्र में लोगों को ध्यान देना चाहिए, जिससे वह अपने परिवार की, अपने समाज की प्रगति में वृद्धि कर सकें, करवा सकें। और पूर्ण आध्यात्मिक हो करके जीवन को सर्वतोमुखी बना सके। यदि कहीं कोई समस्या है तो संसार में ही उसका समाधान भी है। ऐसे सत्पुरुष समाज के लिए अमृतमय होते हैं। सुख समृद्धि विज्ञान चैनल आपकी इसमें मदद कर सकता है। इन क्रियाओं को यदि आप सीखने के इच्छुक हैं तो ये सब आप कर सकते हैं। यदि आपको कोई मंत्र सिद्ध करना है, किसी देवता की, देवी की सिद्धि करनी है, दीक्षा लेनी है, तो दीक्षा के समय ही या दीक्षा के उपरांत, साधना करने के पहले ही उच्च भावभूमि में स्थित हो करके उस देवता के दर्शन, उनका स्पर्श, चरण स्पर्श, उनसे बातचीत करना और बाद में साधना करना, यह भी संभव है। और हमारे शिष्यों ने ऐसा किया भी है। अगर वह इस वीडियो को देख रहे होंगे तो अवश्य इस बात की
वो इस बात का प्रमाण दे सकते हैं। ना देना चाहें प्रमाण तो वो समझ तो जाएंगे ही कि मेरा इस प्रकार से मुझे दर्शन और बातचीत हुई है और उसके तात्कालिक लाभ भी प्राप्त हुए हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप अपने जीवन में इस क्षेत्र में भी बढ़ने का प्रयास करेंगे। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।